मैं पहले से ही अकेले रही हूँ बहुत बहुत टाइम, बट दिस टाइम उसमें ऐसा था कि मेरा ना एक रेड कलर का दुपट्टा है, ठीक है। और मैं फील कर पा रही थी कि कैसे बताऊँ, मतलब इंसान भी नहीं था लेकिन कुछ था जो कि मुझे स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा था। माय गॉड इतना डरावना था, क्या बताऊँ। उसके बाद मैं गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अभी वॉक पे निकली हूँ पूरे 3 दिन बाद। वो भी निकलना पड़ा इसलिए क्योंकि अभी देव कोलकाता गया हुआ है 1 वीक के लिए और मैं यहाँ पे अकेली ही हूँ। तो 3 दिन से तो मैं बस घर पे ही सड़ रही थी, बट आज लगा कि नहीं यार थोड़ा सा निकलते हैं। तो वही मैं बस वॉक कर रही हूँ यहाँ पे अपनी सोसाइटी के अंदर। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल पेड़ वेड़ से एकदम भरा हुआ है। और इस साइड पे मेरा बास्केटबॉल कोर्ट है और उधर भी और भी बहुत कुछ है खेलने का, टेनिस ग्राउंड है, फिर क्या है और बच्चों के खेलने के लिए जगह है। और भी मतलब यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है। और ये मेरा सोसाइटी का फेवरेट जगह है, नहीं ये सेकंड फेवरेट है। फर्स्ट फेवरेट जो है वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को, बट ये ऐसे वॉक के लिए बनाया गया है ये जगह। और यहाँ पे इतना इतना पेड़ है, इतना शेड है, मतलब आप कितने भी स्ट्रेस्ड हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर लोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 दिन तो एकदम चिल मार रही थी, वैसे कुछ ज़्यादा काम वाम भी नहीं था, बस खा रही थी, पी रही थी, सो रही थी। बट फिर मैं थोड़ा बोर होने लगी क्योंकि बात भी करने के लिए अभी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, और वीडियो भी बनाना था तो मैं आप लोग को ये जगह भी दिखा दूँगी, बहुत ही सुंदर है, और आप लोगों से बात भी कर लूँगी। एक बात बताओ, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमें डर लगता है, कुछ भी होता है हम लोग अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं और उनको बताते हैं, उन्हें कभी भी डर नहीं लगता है, अकेले रहने से डर नहीं लगता है। बाय द वे मुझे भी नहीं लगता है, मैं पहले से ही अकेले रही हूँ बहुत बहुत टाइम, बट दिस टाइम कुछ हुआ जो कि मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो सपना था या सच था। तो क्या हुआ, जिस दिन देव निकला ना, तो उस दिन रात में, नहीं उसके बाद वाले दिन, हाँ उसके बाद वाले दिन रात में मैं उससे बात कर रही थी सोते टाइम, ठीक है। तो फिर वो मुझसे पूछा कि तुम लाइट जला के सो रही हो, तो मैंने कहा हाँ। तो बस यही सब हंसी मजाक चल रहा था कि तुम डर रही हो, ये वो, डरने की ज़रूरत नहीं है। बट देन ही वाज लाइक यार ठीक है लाइट जला के ही सो। तो यही सब हंसी मजाक थोड़ा बहुत चल रहा था। तो उसके बाद उससे बात होने के बाद मैंने फ़ोन रख के अब सोने वाली थी, तो मैं उससे पहले थोड़ा सा ये वीडियोस वगैरह देख रही थी, हाँ ठीक है, क्योंकि नींद नहीं आई थी तभी भी। तो मेरा वीडियोस देखना हो गया था, तो अब मैं सोने वाली थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया हाँ सच में मैं लाइट जला के क्यों ही सो रही हूँ, मतलब मुझे वैसे सच ज़्यादा डर वर नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट ऑफ करके ही सोते हैं, तो मैं लाइट ऑफ करके सोई। तो सोने के बाद मुझे थोड़ा डरावना सपना आया। उसमें ऐसा था कि मेरा ना एक रेड कलर का दुपट्टा है, ठीक है। मैं वीडियोस बनाते वक्त उसे यूज़ करती हूँ और वो मेरे रूम में ही था। मतलब अगर आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा उसमें वो रेड कलर का दुपट्टा पहन के मैं वो मम्मी वाला कैरेक्टर या वैसा कुछ करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं सपने में देख रही हूँ कि वो जो रेड कलर का दुपट्टा है वो मुझे स्ट्रैंगल कर रहा है, और कोई है भी नहीं, सिर्फ वो दुपट्टा, ठीक है। और मुझे सांस लेने में नहीं बन रहा है, हाँ। और मैं फील कर पा रही थी कि कैसे बताऊँ, मतलब इंसान भी नहीं था लेकिन कुछ था जो कि मुझे स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं सपने में ही खुद को बहुत बचाने की कोशिश कर रही थी, हाँ। और वो मैं खुद को जितना बचाने की कोशिश कर रही थी वो दुपट्टा मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रैंगल कर रहा था, हाँ। मैं एकदम सफोकेटेड फील कर रही थी। तो मैं ना सपने में भगवान का नाम लेने लगी, और जैसे भगवान का नाम ले रही थी तो फिर वो दुपट्टा थोड़ा लूज़ हो रहा था, हाँ। तो मुझे थोड़ी सी सांस आई। तो सपने में भी ना मैं अपने ही रूम में, मैं सोने से पहले जैसे थी ना बिल्कुल वैसे ही थी, ठीक है। सपने में भी बिल्कुल वैसे ही सोई हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने भगवान का नाम लिया तो फिर वो दुपट्टा थोड़ा थोड़ा लूज़ होने लगा। तो मैं ना अपने रूम से भागने लगी,
ठीक है। मैं अपने रूम से भागने लगी तो जो थोड़े सेकंड के लिए जो वो मैं भगवान का नाम ले रही थी वो थोड़ा सा टूटा, तो बस वो फिर से मुझे स्ट्रैंगल करने लगा और बहुत कोशिश करने लगा कि मैं रूम से नहीं निकल पाऊँ, ठीक है। मुझे पता है मैं अभी बोल रही हूँ तो शायद उतना भी ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा होगा, बट मेरे सपने में तो ओह माय गॉड इतना डरावना था क्या बताऊँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं अपने रूम से निकल के लिविंग रूम में गई हूँ और किसी तरह बस निकलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, किसी तरह बस मेरा हाथ मेन रोड तक पहुँच जाए कि मुझे इस घर से निकलना है। तो फिर मैं किसी तरह वो मेन रोड के नॉब तक पहुँची, ठीक है। फिर भी वो दुपट्टा मुझे स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी तरह दरवाज़ा खोल के ना निकल पाऊँ। हाँ, और मैं ना फिर भी भगवान का नाम लिए जा रही थी, ठीक है। तो मुझे ना बाहर से लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, तो मुझे लग रहा था बस रुक जाओ, मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई हेल्प कर दे, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो बाहर जा ही नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद ना ऐसा हो गया कि एक टाइम आया कि मैं किसी भी तरह पहुँच ही नहीं पा रही थी डोर नॉब तक, तो मैंने धड़ाम से दरवाजे पे नॉक किया, मतलब क्या मतलब ऐसे करके मारा, ठीक है, तो ताकि बाहर जो लोग हैं वो सुन ले, ठीक है। अब मैंने जो वो धड़ाम से मारा तो मेरी नींद टूट गई। हाँ, उसके बाद मैं देख रही हूँ चारों तरफ तो अंधेरा था क्योंकि मैंने तो लाइट ऑफ करके सोया था, और वो दुपट्टा ना मेरे बेड के पास पड़ा हुआ था। उसे देख के मुझे इतना डर लगा ना, मैं क्या बताऊँ। और मुझे फिर थोड़ा बाथरूम भी लग गया था तो मुझे जाना था, लेकिन डर के मारे मैं निकल ही नहीं पा रही थी घर से, आई मीन रूम से अपने, ठीक है। तो फिर मैं किसी तरह निकली, ठीक है, बहुत देर बाद, कम से कम आधा घंटा, ठीक है। तो मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद मतलब मैंने खुद को समझाया अरे ये तो बस एक सपना था। तो पानी वानी पीने के लिए मैं लिविंग रूम में गई, वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था पानी। तो अब वहीं पे सामने मेन डोर था, ठीक है, और मेन डोर पे लगा हुआ रहता है चाबी। तो अब पानी पीते पीते जैसे ही मेरी नज़र उस तरफ गई ना, तो वो की ना हिल रहा था। और हाँ, मुझे पता है आप लोग को लगेगा कि हवा की वजह से या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसके सामने, ठीक सामने जो लिविंग रूम का जो दरवाज़ा है ना वो बंद था, ठीक है, जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, मतलब दो दरवाज़ा ना सामने सामने है, तो बालकनी वाला जो दरवाज़ा है वो बंद था, तो हवा आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वो कीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ मतलब हिल रहा था, अब ऐसा नहीं बहुत ज़ोर से, वैसे नहीं, लेकिन वो हिल रहा था। वो देखने के बाद मेरी जो फटी ना, मैं तो पूरे रात सो ही नहीं पाई। मतलब लाइट्स तो ऑन किया ही मैंने ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। फिर जब थोड़ा सुबह हुआ और सनराइज़ हुआ, उसके बाद मैं जाके थोड़ा सा सोई हूँ। मुझे पता है ये ऐसा भी कुछ नहीं है एंड आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग, तो जो भी हो जैसा भी हो, बस एक एक्सपीरियंस था और मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वैसे मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले जाके थोड़ा खाना खाते हैं, और मैं आज बाहर से खाने वाली हूँ, मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रीट फूड क्रेविंग हो रहा है, तो मैं जाती हूँ और कुछ लेती हूँ बाहर से। तो गाइस मैं अभी खाना खरीद के आ गई हूँ और अभी मैं घर जा रही हूँ। कल मैंने कहा था ना कि इस सोसाइटी का मेरा एक फेवरेट जगह है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ का जो ये शिव मंदिर है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे अच्छा लगता है इस सोसाइटी के बारे में। हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, पता नहीं यहाँ पे कितने दिन रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले, बट मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, फिर भी ये सोसाइटी स्पेशली रहेगा मेरे लिए। और इसका ऑब्वियसली ये शिव मंदिर मेन रीज़न है क्योंकि बिल्कुल सोसाइटी के अंदर ही है, और आप जब चाहो यहाँ पे आके भगवान के दर्शन कर सकते हो, पूजा वगैरह कर सकते हो। तो मैं घर आ गई हूँ और मैं जल्दी से जाके फ्रेश हो लेती हूँ, और तब तक आप लोग गेस कीजिए कि इसमें क्या है। और हाँ, कोई चीटिंग नहीं है, हाँ मैं इसे खोलूँ उसके पहले ही आप लोग गेस कीजिए कि इसमें क्या है। अब मैं बता दूँ, ये यहाँ का क्या, मुंबई का आप लोग को समझ में ही आ गया होगा, बट फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या है। और हिंट है, ऑब्वियसली ये मुंबई का फेवरेट या सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। सो गाइज आई एम बैक, और अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो मैं ये खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने प्लेट ही नहीं लगाया, 1 मिनट।
हाँ, तो देखते हैं आप लोगों ने सही गेस किया या नहीं। तो ये है वड़ा पाव। यस, तो अगर आप लोगों ने वड़ा पाव गेस किया था तो बिल्कुल सही गेस किया था, एंड आई होप आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। सो मैं बस अभी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये क्या है? अच्छा, ये है मिर्ची वगैरह। पता है अच्छा पहले मैं एक बाइट ले लेती हूँ। पता है मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे वड़ा पाव ट्राई की थी, यहाँ पे नहीं था वो, मैं भूल गई उस जगह का नाम, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम वड़ा पाव ट्राई किया था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट अभी ऐसा हो गया है ना, मुझे ये इतना अच्छा लगने लगा है, शायद ये अभी मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है। और आए दिन मैं वड़ा पाव क्रेव करती हूँ, वड़ा पाव और मोमो, लेकिन शायद ज़्यादा अभी वड़ा पाव की तरफ मेरा इंक्लिनेशन है। तो ये वड़ा पाव तो बहुत ही टेस्टी है। और हाँ, एक काम करती हूँ, मैं इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।